नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ मध्य प्रदेश के बैतूल से संवाददाता शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में घोड़ा डोंगरी का ठेकेदार सुर्खियों में बना हुआ है। इसकी पहुंच इतनी ऊपर तक है कि इसके द्वारा किए गए घटिया निर्माण की न तो कोई जांच होती है, न ही बिल रोके जाते हैं। जिले के तेज तर्रार कलेक्टर भी इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। आपको बता दें कुछ समय पूर्व तहसील भवन निर्माण भी इसी ठेकेदार द्वारा किया गया है, पर पहली बारिश में ही घटिया निर्माण की पोल खुल गई और दीवारों में सीवेज और छत से पानी टपकने लगा। आश्चर्य की बात तो यह है कि इसके कार्य की ना तो कोई जांच हुई और ना ही कलेक्टर ने इसकी ओर ध्यान दिया। आपको बता दें कि इसको लेकर मीडिया में मामला भी उठाया गया था, पर सब ठंडे बस्ते में चला गया और अभी ताजा मामला इसी ठेकेदार द्वारा निर्माण किए जा रहे कन्या छात्रावास का सामने आया है, जहां घटिया रेत और घटिया लोहा सीमेंट का उपयोग करके ठेकेदार द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। वहीं इस निर्माण के लिए हरे भरे पेड़ों को भी बेरहमी से काटा जा रहा है। छात्रावास परिसर में लगा वर्षों पुराना फलदार जामुन का पेड़ ठेकेदार द्वारा जेसीबी से गिराकर उसे गुटके बना दिए गए। सूत्र बताते हैं कि पूर्व में भी कई पेड़ों को बिना अनुमति के काटा गया और लकड़ियों के ठेकेदार को बेच दिया गया। वहीं रेत खनन पर भी रोक के बावजूद भी बिना रॉयल्टी के रेत बुलवाकर अवैध भंडारण किया जा रहा है। अवैध भंडारण भी किया गया था। इसकी खबर हमारे प्रमुख यानी कि हमारे संवाददाता द्वारा प्रमुखता से उठाई गई थी, पर खबर चलते ही ठेकेदार ने रातों रात रेत को गायब करवा दिया और मौके पर आसपास के नदी नालों में अवैध रूप से निकाली गई भसुआ रेत पड़ी हुई है, जिसका उपयोग ठेकेदार कॉलम में कर रहे हैं। इसी निर्माण क्षेत्र से लगी हुई महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्कूल की बाउंड्री को भी नुकसान ठेकेदार द्वारा पहुंचाया जा रहा है। वहीं कलेक्टर परिसर में कॉलम के लिए खोदे गए गड्ढों की मिट्टी कलेक्टर कार्यालय परिसर में डाली जा रही है, जिस ओर अब तक कलेक्टर साहब का ध्यान ही नहीं गया। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, जबकि प्रतिदिन कलेक्टर इसी रास्ते से निकलते हैं। सामने ही पड़े मिट्टी के पहाड़ और कोई कार्रवाई ना होना एक बड़ा सवाल है। वहीं खनिज अधिकारी के संज्ञान में मामला लाने पर उनके द्वारा कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है, पर उनके खनिज इंस्पेक्टर जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर तक जाने से परहेज कर रहे हैं। इससे तो दोनों खनिज इंस्पेक्टर की ठेकेदार से तगड़ी सांठगांठ होने का भी संदेह नजर आ रहा है। खैर, इस मामले को लेकर सहायक आयुक्त से जब बात की गई तो उनका कहना है कि अभी आपके द्वारा जानकारी मिली है, हम मौके पर जांच करवाते हैं, और इतना कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में जिला कलेक्टर संज्ञान लेकर जांच करवाते हैं या शासन के करोड़ों रुपयों की मलाई ठेकेदार हजम कर जाएंगे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। सर, छात्रावास परिसर में वहाँ पे हरे भरे पेड़ की कटाई कर दी गई है। जो पेड़ काटने की बात आप बता रहे हैं, नहीं, ये भी तक संज्ञान में नहीं था। वहाँ निर्माण का काम चालू हुई, हम लोगों को पता है। क्योंकि छात्रावास का भवन बन रहा है, तो छात्रावास की बिल्डिंग के पास में हम लोग सुबह वहाँ गए भी थे। उस समय तक एक जेसीबी से काम चल रहा था और उसका सामान वहाँ था निर्माण वाला। पेड़ काटने की बात जानकारी में नहीं थी। अगर ऐसा है तो हम लोग करेंगे, उसको अभी दिखाते हैं। सर, हरा पेड़ है और बहुत सालों पुराना पेड़ है, फलदार वृक्ष है, उसको बिना अनुमति के इन्होंने काट दिया। मैं उसको अभी चेक कराता हूँ, अपने उपेंद्र को भी भेजूंगा। इवन अगर नगर पालिका के माध्यम से कुछ उनको सूचना देनी होगी या उनको टीम भेजना होगा तो मैं सीमा साहब से भी चर्चा करता हूँ इस विषय में। सर, दूसरी चीज़, यहाँ पर जो सरकारी परिसर में वहाँ से जो मुरम निकल रही है, मिट्टी निकल रही है, वेस्ट मटेरियल, उसको यहाँ पर डंप किया जा रहा है कलेक्ट्रेट परिसर में। तो क्या कोई ऐसी कोई अनुमति दी गई? परिसर के अंदर की नहीं, कलेक्ट्रेट परिसर के मुझे नहीं पता, लेकिन जो छात्रावास का परिसर है वहाँ एक चूंकि वो बड़ी बिल्डिंग बन रही है, उसी परिसर की बालिकाओं के लिए भवन बन रहा है, तो भवन वहाँ काम कर रहा है। हमारे उपेंद्र भी वही निवास करते हैं, तो उनको भी देख रेख के लिए बोला हुआ है। और जो हाँ तक प्रॉपर अनुमति की भी बात है, तो हम लोग जो संबंधित अपना विभाग है, माइनिंग ऑफिसर हैं, इन लोग को अपन जानकारी में लाएंगे इस चीज़ को।
सर वो छात्रावास परिसर तो एक अलग चीज होगी, वहाँ तो उनका सामग्री रखी हुई जी है। जी जी। कलेक्ट्रेट के पास में जो इस साइड जिला पंचायत के सामने का जो एरिया है, हाँ। वहाँ पर वेस्ट मटेरियल डंप करके रखा है इन्होंने। वो मेरा कार्य पहाड़ लगे हुए, वो वहाँ का मुझे जानकारी में नहीं। अगर वहाँ रखा हुआ है तो आप संबंधित कुछ जानकारी मिला है? सर छात्रावास परिसर का ठेकेदार है, नहीं वो मुझे नहीं पता। जो आप ऐसी कोई अनुमति आपके द्वारा या वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है अनुमति। जिस परिसर की आप बात कर रहे हैं वो मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं है। ना तो जिला पंचायत का परिसर मेरे कार्य क्षेत्र में है, ना उसके बाहर जो भवन है वो मेरे कार्य क्षेत्र में है। फिर भी मैं उपेंद्र को एक बार देखने के लिए बोल सकता हूँ ये, लेकिन मैं माइनिंग की जानकारी में जरूर आपको इस बात। सर जो निर्माण कार्य चल रहा है वहाँ पर स्कूल जो MLB स्कूल है उसकी बाउंड्री लगी हुई है, वो बाउंड्री क्षतिग्रस्त हो रही है, तो क्या ठेकेदार भविष्य में अगर कोई नुकसान होता है तो बना के देने का? जी जी, हम लोग MLB से बात कर लेंगे कि अगर इस निर्माण काम के बाद कारण उनकी बाउंड्री पर कोई क्षति होगी तो प्रिंसिपल से हम लोग चर्चा करेंगे उसके बारे में। सर जो कन्या परिसर में जो छात्रावास का निर्माण कार्य किया जा रहा है, वहाँ जो निर्माण सामग्री है, तो निर्माण सामग्री में हमारे द्वारा देखा गया कि निर्माण सामग्री घटिया स्तर की है जी, जिसमें रेता देखी जाए तो भसवा रेत है जिसका निर्माण कार्य जिससे कार्य किया जा रहा है। इस मामले को लेकर आप क्या कहें? हम लोगों ने ये शिकायत पहले भी मेरे सामने आई थी। हम लोग स्पॉट पर गए थे, वो टेक्निकल अमले को लेके गए थे। कुछ एक सामग्री की हम लोगों ने जांच भी करी थी, उस समय ऐसी बात नहीं पाई गई थी। अगर नया कुछ उसमें परिवर्तन उन्होंने गुणवत्ता का किया हो गया तो हम लोग क्या SDO भी हैं, OPM3 भी हैं, इवन PWD के हमारे EE साहब भी कमेटी में हैं हमारे शामिल। हम लोग पूर्णतः गुणवत्ता का ध्यान रखेंगे और सामग्री को अगर बदलवाना होगा तो हम लोग वो कार्य करेंगे। ये तो सर आपके अगर विभाग के उपेंद्री वहाँ अगर निर्माण कार्यस्थल पर रहते हैं तो उनके द्वारा कि अभी तक इसका कोई निरीक्षण नहीं किया गया, क्योंकि हमारे द्वारा जब देखा गया तो वहाँ किसी प्रकार का कोई उपेंद्री या विभाग का कोई अधिकारी कर्मचारी वहाँ उपस्थित नहीं था। नहीं वो वहाँ मतलब निरीक्षण करने जाते हैं, वहाँ पे 24 वो एक है ना महिला उपेंद्री हैं, तो पूरा जिले में एक ही उपेंद्री हैं, तो वो जहाँ शिकायत पाई जाती है वहाँ निश्चित रूप से दौरा करते हैं, वो यहाँ भी करेंगे। तो सर क्या शिकायत करने के बाद ही दौरा करेंगे, निरीक्षण करेंगे? नियमित रूप से होते हैं। आप अगर मुझसे ना भी पूछते तब भी निर्माण काम जब चालू होता है तब उपेंद्री की रिपोर्ट आती है, जब पिलर ढलते हैं तब उसकी रिपोर्ट आती है, जब वो MB में एक एक चीज़ की एंट्री होती है उसके ऊपर हमारे SDO साहब भी उसको देखते हैं। ये आपकी खबर आने के बाद हम लोग काम नहीं कर रहे, हम लोग वैसे ही हमारे ये ना रूटीन काम ही है, तो हम लोग उसको नियमित रूप से देखते हैं। ये तो सर इतने दिन से काम चल रहा है, रेता तो काफी दिन से पड़ी है, काफी सारी रेता उसमें आपने कौन सी देखी वो मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन जो वहाँ उपयोग में होती है हम लोग उसकी रिपोर्ट लेते हैं साथ में।